हम अगर जीने की इच्छा छोड़ दें तो क्या अव्यक्त का सिकुड़ना शुरू होता है? इसके प्रभाव से हम जीने की इच्छा खो बैठते हैं। प्रश्न यह है कि आरंभ कहां से होता है? इसलिए हम जीवन की इच्छा छोड़ देते हैं। ये अगर दो घटनाएं होती तो मैं कोई उत्तर दे पाता। ये दो घटनाएं नहीं हैं, यह साइमल्टेनियस युगपत घटना है। अव्यक्त का सिकुड़ना और हमारा जीने की इच्छा छोड़ देना एक ही घटना है। हमारा जीने की इच्छा छोड़ देना और अव्यक्त का सिकुड़ना भी एक ही घटना है, क्योंकि हम अव्यक्त से पृथक नहीं हैं, हम उससे अन्य नहीं हैं, हम उससे दूसरे नहीं हैं। यह एक ही चीज है। हाँ, हमें सबसे पहले जो पता चलता है उसमें फर्क हो सकता है। अस्तित्व में दोनों एक चीज हैं, पता चलने में फर्क हो सकता है। एक आदमी को पहले पता चल सकता है कि मेरी जीवन की इच्छा मरती जाती है। एक आदमी को पता चल सकता है कि मेरी तो इच्छा कोई मरी नहीं, लेकिन भीतर कुछ सिकुड़ना शुरू हो गया है। यह आदमियों पर निर्भर करेगा कि उनकी कहां से शुरुआत होगी। अगर कोई आदमी निरंतर अहंकार में ही जिया है तो उसकी प्रतीति और होगी, और कोई आदमी निरंतर निरहंकार में जिया है तो उसकी प्रतीति और होगी। वह प्रतीति अहंकार के अस्तित्व पर निर्भर करेगी, घटना के अस्तित्व पर नहीं। घटना तो एक ही है, वे घटनाएं दो नहीं हैं, लेकिन हम तो अहंकार में ही जीते हैं। इसलिए साधारणतः जब जीवन सिकुड़ना शुरू होता है, अस्तित्व जब डूबना शुरू होता है, तो हमें ऐसा ही लगता है। बूढ़े आदमी कहते हुए सुने जाते हैं कि अब जीने की कोई इच्छा न रही, अब जीना नहीं चाहते, अब तो मौत ही आ जाए तो अच्छा है। लेकिन अभी भी वे यह कह रहे हैं कि अब जीने की कोई इच्छा न रही, जैसे कि अपनी इच्छा से अब तक जीते थे। लेकिन सब चीजों को अपने से बांधकर देखा है तो इसको भी अपने से ही बांधकर वे देखेंगे। हमारी स्थिति करीब करीब ऐसी ही है। मैंने सुना है कि जगन्नाथ की रथ यात्रा चल रही है। हजारों लोग रथ को नमस्कार कर रहे हैं। एक कुत्ता भी रथ के आगे हो लिया। उस कुत्ते की अकड़ देखते ही बनती है। ठीक कारण है, सभी उसको नमस्कार कर रहे हैं। जो भी सामने आता है एकदम चरणों में गिर जाता है। सामने जो भी आ जाता है चरणों में गिर जाता है। उस कुत्ते की अकड़ बढ़ती चली जा रही है। फिर पीछे लौटकर देखता है तो पता चलता है कि सामने ही नहीं स्वागत हो रहा है, पीछे भी रथ चल रहा है। स्वभावत जिस कुत्ते का इतना स्वागत हो रहा हो उसके पीछे रथ चलना ही चाहिए। यह रथ कुत्ते के पीछे चल रहा है। ये लोग कुत्ते को नमस्कार कर रहे हैं। हमारा अहंकार करीब करीब जीवन की घटनाओं और पीछे अव्यक्त के चलने वाले रथ के बीच में कुत्ते की हालत में होता है। सब नमस्कार इस मैं को होते हैं, सब पीछे से घटने वाली घटनाएं इस मैं को होती है। लेकिन कौन इस कुत्ते को समझाए, कैसे समझाए? इस पर निर्भर करेगा कि आपने पूरे जीवन को कैसे लिया है। जब आपको भूख लगी है तब आपने सोचा है कि मैं भूख लगा रहा हूं या अव्यक्त से भूख आ रही है। जब आप बच्चे से जवान हो गए हैं तो आपने समझा कि मैं जवान हो गया हूं या अव्यक्त से जवानी आ रही है। यह इंटरप्रिटेशन की बात है, यह व्याख्या की बात है। घटना तो वही है, जो हो रही है वही हो रही है। लेकिन कुत्ता अपनी व्याख्या करने को तो स्वतंत्र है। रथ चल रहा है, नमस्कार रथ को की जा रही है, लेकिन कुत्ते को व्याख्या करने से तो नहीं रोक सकते कि नमस्कार मुझे हो रही है, रथ मेरे लिए चल रहा है। आदमी जो व्याख्या कर रहा है उसी से सभी कुछ अहंकार केंद्रित हो जाता है। अन्यथा अहंकार को छोड़े तो फिर दो बातें नहीं रह जाती, एक ही बात रह जाती है, क्योंकि हम भी अव्यक्त के ही हिस्से हैं।
हम अगर अलग होते तब उपाय भी था। हम भी अव्यक्त के ही हिस्से हैं। हम भी जो कर रहे हैं वह भी अव्यक्त ही कर रहा है। हम भी जो सोच रहे हैं वह भी अव्यक्त ही सोच रहा है। हम भी जो हो रहे हैं वह भी अव्यक्त ही हो रहा है। जिस दिन हमें ऐसा दिखाई पड़ेगा उस दिन यह सवाल नहीं बनेगा, लेकिन अभी बनेगा, क्योंकि हमें लगता है कुछ हम कर रहे हैं। कुछ हम कर रहे हैं वह मनुष्य की व्याख्या है। उसी व्याख्या में अर्जुन उलझा है, इसलिए पीड़ित और परेज्ञान है। वह यह कह रहा है कि मैं मारूं इन सबको, मैं काट डालूं नहीं, ये सब मेरे हैं, मैं यह न करूंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं भाग जाऊं। लेकिन भागना भी वही करेगा, मारना भी वही करेगा। वह कर्ता को नहीं छोड़ पाएगा, वह मैं की व्याख्या नहीं छोड़ पा रहा है। कृष्ण अगर कुछ भी कह रहे हैं तो इतना ही कह रहे हैं कि तू जो व्याख्या कर रहा है मैं के केंद्र से, वह केंद्र ही झूठा है, वह केंद्र कहीं है ही नहीं। उस केंद्र के ऊपर तू जो सब समर्पित कर रहा है वहीं तेरी भूल हुई जा रही है। लेकिन हमें सब चीजें दो में टूटी हुई दिखाई पड़ती हैं। यह श्वास मेरे भीतर आती है, फिर दूसरी श्वास बाहर जाती है। ये दो श्वासें नहीं हैं, एक श्वास है। कोई पूछ सकता है कि मैं श्वास को बाहर निकालता हूं, इसलिए मुझे श्वास भीतर लेनी पड़ती है, या क्योंकि मैं श्वास भीतर लेता हूं इसलिए मुझे श्वास बाहर निकालनी पड़ती है। तो हम कहेंगे भीतर आना और बाहर जाना एक ही श्वास के डोलने का फर्क है। एक ही श्वास है, वही भीतर आती है, वही बाहर जाती है। असल में बाहर और भीतर भी दो चीजें नहीं है अव्यक्त में। बाहर और भीतर भी अव्यक्त में, बाहर और भीतर भी अव्यक्त में एक ही चीज के दो छोर हैं। लेकिन जहां हम जी रहे हैं मैनिफेस्टेड जगत में, व्यक्त में, जहां सब अनेक हो गया है, वहां सब भिन्न है, वहां सब अलग है। फिर उस अलग से हमारे सब सवाल उठते हैं। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया है और बहुत सवाल पूछता है। तो बुद्ध ने कहा, ऐसा कर, तू सवालों के उत्तर ही चाहता है। उसने कहा, उत्तर ही चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, और कितने लोगों से तूने पूछा है? उसने कहा, मैं बहुत लोगों से पूछकर थक चुका हूँ, अब आपके पास आया हूँ। बुद्ध ने कहा, इतने लोगों से पूछकर तुझे उत्तर नहीं मिला तो तुझे यह ख्याल नहीं आता कि पूछने से उत्तर मिलेगा ही नहीं? उसने कहा कि नहीं, यह ख्याल नहीं आया। मुझे तो इतना ही ख्याल आता है कि अब और किसी से पूछें, अब और किसी से पूछें, अब और किसी से पूछें। बुद्ध ने कहा, तो कब तक तू पूछता रहेगा? मैं भी तुझे उत्तर दे दूं उसी तरह जैसे दूसरों ने तुझे दिए थे, या कि तुझे सच ही उत्तर चाहिए? उसने कहा, मुझे सच ही उत्तर चाहिए। तो बुद्ध ने कहा, फिर तू रुक जा, फिर तू साल भर पूछ ही मत। उसने कहा, बिना पूछे उत्तर कैसे मिलेगा? बुद्ध ने कहा, तू प्रश्न छोड़, साल भर बाद पूछना, साल भर पूछ ही मत, साल भर सोच ही मत, साल भर बात ही मत कर, साल भर मौन ही हो जा। उसने कहा, लेकिन इससे क्या होगा? यह बुद्ध ने कहा, साल भर बाद ठीक इसी दिन पूछ लेना। जब बुद्ध ने उससे यह कहा कि ठीक इसी दिन पूछ लेना, तो एक भिक्षु वृक्ष के नीचे बैठा था, खिलखिलाकर हंसने लगा। उस आदमी ने उस भिक्षु से पूछा, हंसते हैं आप, क्या बात है? हंसने की क्या बात है? उस भिक्षु ने कहा, पूछना हो तो अभी पूछ लेना, क्योंकि इसी धोखे में हम भी पड़े। हम साल बिता चुके हैं, जब साल भर बाद खुद ही जान लेते हैं तो पूछने को बचता नहीं है। पूछना हो तो अभी पूछ लेना, नहीं तो फिर पूछ ही न पाओगे। ये बुद्ध बड़े धोखेबाज हैं। मैं भी इसी धोखे में पड़ा और पीछे मुझे पता चला कि और लोग भी इस धोखे में पड़े हैं। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पर अडिग रहूंगा। अगर साल भर बाद तू पूछेगा तो मैं उत्तर दूंगा। साल बीत गया।
फिर वही दिन आ गया और बुद्ध ने उस आदमी को कहा कि मित्र, अब खड़े हो जाओ और प्रश्न पूछ लो। वह हंसने लगा और उसने कहा कि जाने दें, बेकार की बातचीत में कोई सार नहीं है। पर बुद्ध ने कहा, वायदा था मेरा, तो मैं तुम्हें याद दिलाए देता हूँ। पीछे मत कहना कि मैंने धोखा दिया। उसने कहा कि नहीं, आप उस दिन उत्तर देते तो ही धोखा होता, क्योंकि जब मैं चुप हुआ तब मैंने देखा कि सारे प्रश्न विचार से निर्मित थे, क्योंकि विचार ने अस्तित्व को खंड खंड में तोड़ा हुआ था और अस्तित्व था अखंड। अब जब मैं भीतर निर्विचार हुआ तो मैंने पाया कि सारे प्रश्न झूठे थे, क्योंकि अस्तित्व को तोड़कर खड़े किए गए थे। उस अव्यक्त में, उस अखंड में सब प्रश्न गिर जाते हैं, लेकिन व्यक्त में सब प्रश्न उठते हैं। तो या तो हम प्रश्न पूछते रहें तो जिंदगी दर्शन शास्त्र बन जाती है, और या हम भीतर उतरें तो जिंदगी धर्म बन जाती है। और अधर्म धर्म के खिलाफ उतना नहीं है जितनी फिलॉसफी है, जितना दर्शन है धर्म के खिलाफ, क्योंकि वह विचार और विचार और विचार में ले जाता है, और हर विचार चीजों को तोड़ता चला जाता है। आखिर में सब चीजें टूट जाती हैं, प्रश्न ही प्रश्न रह जाते हैं, कोई उत्तर नहीं बचता। भीतर उतरें, वहां एक ही है, वहां दो नहीं है, और जहां दो नहीं है वहां प्रश्न नहीं हो सकता। प्रश्न के लिए कम से कम दो का होना जरूरी है, कम से कम पूछा जा सके, इसलिए कम से कम दो का होना जरूरी है। वह जो पहले था अव्यक्त, वह जो बाद में रह जाएगा अव्यक्त, वह अभी भी है। उसमें उतरना, उसमें डूबना ही मार्ग है। देहि नित्यमध्योह देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् स्वार्णी भूतानि न त्वं शोचितुमर्हीस्। स्वधर्मी चावेक्ष्य न विकीर्पतुमर्हसि, धमेद्धि युद्धात् श्रेयोच्चरक्षमरेयस्य न विद्यते। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है, और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि और सब बातें छोड़ भी दो तो भी क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय के लिए युद्ध से भागना श्रेयस्कर नहीं है। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है कई कारणों से। एक तो विगत 500 वर्षों में सभी मनुष्य समान हैं, इसकी बात इतनी प्रचारित की गई है कि कृष्ण की यह बात बहुत अजीब लगेगी, बहुत अजीब लगेगी कि तुम क्षत्रिय हो। समाजवाद के जन्म के पहले सारी पृथ्वी पर उन सारे लोगों ने जिन्होंने सोचा है और जीवन को जाना है, बिल्कुल ही दूसरी उनकी धारणा थी। वह धारणा यह थी कि कोई भी व्यक्ति समान नहीं है। एक और दूसरी धारणा उस असमानता से ही बंधी हुई थी, और वह यह थी कि व्यक्तियों के टाइप हैं, व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार हैं। बहुत मोटे में इस देश के मनीषियों ने 4 प्रकार बांटे हुए थे। वे 4 वर्ण थे। वर्ण की धारणा भी बुरी तरह निंदित हुई। इसलिए नहीं कि वर्ण का धारणा के पीछे कोई मनोवैज्ञानिक सत्य नहीं है, बल्कि इसलिए कि वर्ण की धारणा मानने वाले लोग अत्यंत नासमझ सिद्ध हुए। वर्ण की धारणा को प्रतिपादित जो आज लोग कर रहे हैं, अत्यंत प्रतिक्रियावादी और अवैज्ञानिक वर्ग के हैं। संघ साथ से सिद्धांत तक मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसलिए आज बड़ी मुश्किल पड़ती है यह बात कि कृष्ण का यह कहना कि तू क्षत्रिय है। जिस दिन यह बात कही गई थी, उस दिन यह मनोवैज्ञानिक सत्य बहुत स्पष्ट था। अभी जैसे जैसे पश्चिम में मनोविज्ञान की समझ बढ़ती है, वैसे वैसे यह सत्य पुनः स्थापित होता जाता है। कार्ल गुस्ताव कन ने फिर आदमी को 4 टाइप में बांटा है, और आज अगर पश्चिम में किसी आदमी की भी मनुष्य के मनस में गहरी से गहरी पैठ है, तो वह जुक्की है। उसने फिर 4 हिस्सों में बांट दिया है। नहीं, आदमी एक ही टाइप के नहीं है।
पश्चिम में जो मनोविज्ञान का जन्मदाता है फ्रायड, उसने तो मनोवैज्ञानिक आधार पर समाजवाद की खिलाफत की है। उसने कहा कि मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन जितना ही मैं मनुष्य के मन को जानता हूँ उतना ही मैं कहता हूँ कि मनुष्य असमान है। इनइक्वालिटी इज द फैक्टर, और इक्वालिटी सिर्फ एक झूठी कहानी है, पुराण कथा है। समानता है नहीं, हो नहीं सकती, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति बुनियाद में बहुत भिन्न हैं। इन भिन्नताओं की अगर हम बहुत मोटी रूपरेखा बांधें तो इस मुल्क ने कृष्ण के समय तक बहुत मनोवैज्ञानिक सत्य को विकसित कर लिया था, और हमने 4 वर्ण बांटे थे। 4 वर्णों में राज है, और जहां भी कभी मनुष्यों को बांटा गया है वह 4 से कम में नहीं बांटा गया है, और 4 से ज्यादा में भी नहीं बांटा गया। जिन्होंने भी बांटा है, इस मुल्क में ही नहीं, इस मुल्क के बाहर भी कुछ कारण दिखाई पड़ता है, कुछ प्राकृतिक तथ्य मालूम होता है पीछे। ब्राह्मण से अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके प्राणों का सारा समर्पण बौद्धिक है, इंटेलेक्चुअल है, जिसके प्राणों की सारी ऊर्जा बुद्धि में रूपांतरित होती है, जिसके जीवन की सारी खोज ज्ञान की खोज है। उसे प्रेम न मिले चलेगा, उसे धन न मिले चलेगा, उसे पद न मिले चलेगा, लेकिन सत्य क्या है, इसके लिए वह सब समर्पित कर सकता है। पद, धन, सुख सब खो सकता है, बस एक लालसा, उसके प्राणों की ऊर्जा एक ही लालसा के इर्द गिर्द जीती है। उसके भीतर एक ही दिया जल रहा है, और वह दिया यह है कि ज्ञान कैसे मिले इसको ब्राह्मण। आज पश्चिम में जो वैज्ञानिक हैं वे ब्राह्मण हैं। आइंस्टीन को ब्राह्मण कहना चाहिए, लुई पाश्चर को ब्राह्मण कहना चाहिए। आज पश्चिम में 300 वर्षों में जिन लोगों ने विज्ञान के सत्य की खोज में अपनी आहुति दी है उनको ब्राह्मण कहना चाहिए। दूसरा वर्ग है क्षत्रिय का, उसके लिए ज्ञान नहीं है, उसकी आकांक्षा का स्रोत, उसकी आकांक्षा का स्रोत शक्ति है, पावर है, व्यक्ति हैं पृथ्वी पर जिनका सारा जीवन शक्ति की ही खोज है। जैसे नीत्शे, उसने किताब लिखी है विल टू पावर, किताब लिखी है उसने कि जो असली नमक हैं आदमी के बीच, नीत्शे कहता है वे सभी शक्ति को पाने में आतुर हैं, शक्ति के उपासक हैं, वे सब शक्ति की खोज कर रहे हैं। इसलिए नीत्शे ने कहा कि मैंने श्रेष्ठतम संगीत सुने हैं, लेकिन जब सड़क पर चलते हुए सैनिकों के पैरों की आवाज और उनकी चमकती हुई संगीने रोशनी में मुझे दिखाई पड़ती है, इतना सुंदर संगीत मैंने कोई नहीं सुना। ब्राह्मण को यह आदमी पागल मालूम पड़ेगा। संगीन की चमकती हुई धार में कहीं कोई संगीत होता है कि सिपाहियों के एक साथ पड़ते हुए कदमों की चाप में कोई संगीत होता है। संगीत तो होता है कंटेम्पलेशन में, चितना में, आकाश के नीचे वृक्ष के पास बैठकर तारों के संबंध में सोचने में। संगीत तो होता है संगीत में, काव्य में। संगीत तो होता है खोज में सत्य की। यह पागल है नीत्शे, लेकिन नीत्शे किसी एक वर्ग के लिए ठीक ठीक बात कह रहा है। किसी के लिए तारों में कोई अर्थ नहीं होता, किसी के लिए एक ही अर्थ होता है, एक ही संकल्प होता है कि शक्ति और ऊर्जा के ऊपरी शिखर पर वह कैसे उठ जाए। उसे हमने कहा था क्षत्रिय। कृष्ण पहचानते हैं अर्जुन को भली भांति, वह टाइप क्षत्रिय का है। अभी बातें वह ब्राह्मण जैसी कर रहा है। इसमें कनफ्युद्ध हो जाएगा, इसमें उपद्रव में पड़ जाएगा। उसके व्यक्तित्व का पूरा बनाव, स्ट्रक्चर, उसके मनस की एनाटॉमी, उसके मनस का सारा ढांचा क्षत्रिय का है। तलवार ही उसकी आत्मा है, वही उसकी रौनक है, वही उसका संगीत है। अगर परमात्मा की झलक उसे कहीं से भी मिलनी है तो वह तलवार की चमक से मिलनी है। उसके लिए कोई और रास्ता नहीं है। तो उससे वे कह रहे हैं तू क्षत्रिय है। अगर और सब बातें भी छोड़ तो तुझसे कहता हूं कि तू क्षत्रिय है, और तुझसे मैं कहता हूं कि क्षत्रिय से यहां वहां होकर तू सिर्फ दीनहीन हो जाएगा।
यहाँ वहाँ होकर तू सिर्फ ग्लानि को उपलब्ध होगा, यहाँ वहाँ होकर तू सिर्फ अपने प्रति अपराधी हो जाएगा। और ध्यान रहे, अपने प्रति अपराध जगत में बड़े से बड़ा अपराध है, क्योंकि जो अपने प्रति अपराधी हो जाता है वह फिर सबके प्रति अपराधी हो जाता है। सिर्फ वे ही लोग दूसरे के साथ अपराध नहीं करते जो अपने साथ अपराध नहीं करते। और कृष्ण की भाषा में समझें तो अपने साथ सबसे बड़ा अपराध यही है कि जो उस व्यक्ति का मौलिक स्वर है जीवन का, वह उससे च्युत हो जाए, उससे हट जाए। तीसरा एक वर्ग और है जिसको तलवार में सिर्फ भय के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। संगीत तो कभी नहीं, सिर्फ भय दिखाई पड़ेगा, जिसे ज्ञान की खोज नासमझी मालूम पड़ेगी कि सिरफिरों का काम है। तो तीसरा वर्ग है जिसके लिए धन महिमा है, जिसके लिए धन ही सब कुछ है, धन के आसपास ही जिसके जीवन की सारी व्यवस्था निर्मित होती है। अगर वैसे आदमी को मोक्ष की भी बात करनी हो तो उसके लिए मोक्ष भी धन के रूप में ही दिखाई पड़ सकता है। अगर वह भगवान का भी चिंतन करेगा तो भगवान को लक्ष्मी नारायण बनाए बिना नहीं रह सकता। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। सिर्फ फैक्ट, सिर्फ तथ्य की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा है और ऐसा आदमी अगर छिपाए अपने को तो व्यर्थ ही कठिनाई में पड़ेगा। अगर वह दबाए अपने को तो कठिनाई में पड़ेगा। उसके लिए जीवन की जो परम अनुभूति का द्वार है वह शायद धन की खोज से ही खुलने वाला है, इसलिए और कहीं से खुलने वाला नहीं है। अब एक रॉकफेलर या एक मॉर्गन या एक टाटा, ये कोई छोटे लोग नहीं हैं। कोई कारण नहीं है इनके छोटे होने का। ये अपने वर्ग में वैसे ही श्रेष्ठ हैं जैसे कोई याज्ञवल्क, जैसे कोई पतंजलि, जैसे कोई अर्जुन अपने वर्गों में होंगे। इसमें कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। वर्ण की जो धारणा है वह तुलनात्मक नहीं है, वह सिर्फ तथ्यात्मक है। जिस दिन वर्ण की धारणा तुलनात्मक हुई कि कौन ऊपर कौन नीचे, उस दिन वर्ण की वैज्ञानिकता चली गई और वर्ण एक सामाजिक अनाचार बन गया। जिस दिन वर्ण में तुलना पैदा हुई कि क्षत्रिय ऊपर, कि ब्राह्मण ऊपर, कि वैश्य ऊपर, कि शूद्र ऊपर, कि कौन नीचे, कि कौन पीछे, जिस दिन वर्ण का शोषण किया गया, वर्ण के वैज्ञानिक सिद्धांत को जिस दिन सामाजिक शोषण की आधारशिला में रखा गया, उस दिन से वर्ण की धारणा अनाचार हो गई। सभी सिद्धांतों का अनाचार हो सकता है, किसी भी सिद्धांत का शोषण हो सकता है। वर्ण की धारणा का भी शोषण हुआ। और अब इस मुल्क में जो वर्ण की धारणा के समर्थक हैं, वे उस वर्ण की वैज्ञानिकता के समर्थक नहीं हैं। उस वर्ण के आधार पर जो शोषण खड़ा है उसके समर्थक हैं। उनकी वजह से वे तो डूबेंगे ही, वर्ण का एक बहुत वैज्ञानिक सिद्धांत भी डूब सकता है। एक चौथा वर्ग भी है जिसे धन से भी प्रयोजन नहीं है, शक्ति से भी अर्थ नहीं है, ज्ञान की भी कोई बात नहीं है, लेकिन जिसका जीवन कहीं बहुत गहरे में सेवा और सर्विस के आसपास घूमता है। जो अगर अपने को कहीं समर्पित कर पाए और किसी की सेवा कर पाए तो फुलफिलमेंट को, आप्तता को उपलब्ध हो सकता है। ये जो चार वर्ग हैं, इनमें कोई नीचे ऊपर नहीं है। ऐसे चार मोटे विभाजन है। और कृष्ण की पूरी साइकोलॉजी, कृष्ण का पूरा मनोविज्ञान इस बात पर खड़ा है कि प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग है वह उसके स्वधर्म से गुजरता है। स्वधर्म का मतलब हिंदू नहीं, स्वधर्म का मतलब मुसलमान नहीं, स्वधर्म का मतलब जैन नहीं, स्वधर्म का मतलब उस व्यक्ति का जो वर्ण है। और वर्ण का जन्म से कोई संबंध नहीं है, लेकिन संबंध निर्मित हो गया। हो जाने के पीछे बहुत कारण हैं, वह मैं बात करूंगा। हो जाने के पीछे कारण थे, वैज्ञानिक ही कारण थे। संबंध था नहीं जन्म के साथ वर्ण का, इसलिए फ्लूइडिटी थी। और कोई विश्वामित्र यहाँ से वहां हो भी जाता था। संभावना थी कि एक वर्ण से दूसरे वर्ण में यात्रा हो जाए।
लेकिन जैसे ही यह सिद्धांत ख्याल में आ गया और इस सिद्धांत की परम प्रामाणिकता सिद्ध हो गई कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण से ही, अपने स्वधर्म से ही सत्य को उपलब्ध हो सकता है, तो एक बहुत जरूरी बात पैदा हो गई, और वह यह कि यह पता कैसे चले कि कौन व्यक्ति किस वर्ण का है। अगर जन्म से तय न हो तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी जीवन भर कोशिश करे और पता ही न लगा पाए कि वह किस वर्ण का है, उसका क्या है झुकाव, वह क्या होने को पैदा हुआ है। पता ही कैसे चले तो फिर सुगम यह हो सकता है कि अगर जन्म से कुछ निश्चय किया जा सके, लेकिन जन्म से निश्चय किया कैसे जा सके। न कोई आदमी किसी के घर में पैदा हो गया, इससे तय हो जाएगा। कोई आदमी किसी के घर में पैदा हो गया ब्राह्मण के घर में, तो ब्राह्मण हो जाएगा। जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत संभावना है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, सर्टेन करने के लिए बहुत से प्रयोग किए गए। बड़े से बड़ा प्रयोग यह था कि ब्राह्मण को एक सुनिश्चित जीवन व्यवस्था दी गई, एक डिसिप्लिन दी गई। यह डिसिप्लिन इसलिए दी गई कि इस आदमी को या इस स्त्री को जो नई आत्मा अपने गर्भ की तरह चुनेगी, तो उस आत्मा को बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वह उसके टाइप से मेल खाता है कि नहीं खाता है। इसलिए मैंने परसों आपसे कहा कि वर्णसंकर होने के डर से नहीं, क्योंकि वर्णसंकर से तो बहुत ही विकसित व्यक्तित्व पैदा हो सकते हैं, लेकिन दो जातियों में शादी न हो उसका कारण बहुत दूसरा था। उसका कुल कारण इतना था कि हम प्रत्येक वर्ण को एक स्पष्ट फॉर्म, एक रूप दे देना चाहते थे, और प्रत्येक वर्ण को इतना स्पष्ट ढांचा दे देना चाहते थे कि आत्माएं जो चुनाव करती हैं अपने नए जन्म के लिए, उनके लिए एकदम सुगम व्यवस्था हो जाए। फिर भी भूल चूक हो जाती थी। इतने बड़े समाज में बहुत वैज्ञानिक प्रयोग भी भूल चूक ले आता है। तो कभी किसी अब एक पिता और एक माँ, जिनके दोनों के जीवन की खोज ज्ञान रही है, निश्चित ही ये जिस गर्भ को निर्मित करेंगे वह गर्भ किसी ज्ञान की खोजी आत्मा के लिए सुगमतम होगा। इसलिए बहुत संभावना है कि ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण का टाइप पैदा हो। संभावना है, निश्चय नहीं है। भूल चूक हो सकती है। इसलिए भूल चूक के लिए तरलता थी, थोड़ी यात्रा हो सकती थी। इन 4 हिस्सों में जो स्ट्रैटिफिकेशन किया गया समाज का, 4 हिस्सों में तोड़ दिया गया। ये 4 हिस्से नीचे ऊपर की धारणा से बहुत बाद में भरे। पहले तो एक बहुत वैज्ञानिक, एक बहुत मनोवैज्ञानिक प्रयोग था जो इनके बीच किया गया, ताकि आदमी पहचान सके कि उसके जीवन का मौलिक पैशन, उसके जीवन की मौलिक वासना क्या है, क्योंकि वह उसी वासना से यात्रा करके निर्वासना तक पहुंच सकता है। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है और सब बातें छोड़ दे, तो भी मैं तुझे कहता हूँ कि तेरे लिए यही उचित है, तू लड़ने से मत भाग। तू लड़ ही सकता है। तेरा सारा व्यक्तित्व ही योद्धा का व्यक्तित्व है। तू हाथ में किताब लेकर नहीं बैठ सकता। हाथ में किताब रहेगी, लेकिन तेरे प्राणों तक किताब नहीं पहुंच सकती। तू सेवा करने की फिक्र में पड़ जाए कि सेवक हो जाऊं, लोगों के पैर दबाऊं, तो तेरे हाथ पैर दबाते रहेंगे, तेरी आत्मा वहां नहीं होगी। तू धन कमाने में लग जा, तो तू रुपए इकट्ठा करता रहेगा, लेकिन वे रुपए तेरे लिए निर्मूल्य होंगे, उनका मूल्य नहीं होगा। मूल्य रुपए में नहीं होता, मूल्य व्यक्ति के वर्ण में होता है, उससे रुपए में आता है। मूल्य रुपए में नहीं होता, मूल्य व्यक्ति के वर्ण में होता है। अगर वैश्य के हाथ में रुपया आ जाए तो उसमें मूल्य होता है। क्षत्रिय के हाथ में रुपए का इतना ही मूल्य हो सकता है कि वह तलवार खरीद ले, इससे ज्यादा मूल्य नहीं होता। इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती रुपए की। क्षत्रिय के हाथ में ही एक्सटर्नल वैल्यू हो सकती है कि एक तलवार खरीद ले। एक ब्राह्मण के हाथ में रुपए का कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं होता।
ठीकरा होता है। इसलिए ब्राह्मण रुपए को ठीकरा कहते रहेंगे। वैश्य की समझ में कभी नहीं आता कि बात क्या है, यह हो नहीं सकता। उसे तो दिखाई पड़ेगा कि इस जगत में कुछ चल नहीं सकता, पैसा ही सब कुछ चला रहा है। इसलिए अब तक दुनिया में जो भी व्यवस्थाएं बनी हैं, वे भी गहरे में वर्ण की ही व्यवस्थाओं के रूपांतरण हैं। अब तक पृथ्वी पर कोई भी व्यवस्था ब्राह्मण की नहीं बन सकी। संभावना है आगे। आज जो पश्चिम में बहुत बुद्धिमान लोग मेरिटोक्रेसी की बात कर रहे हैं, गुणतंत्र की, तो कभी ऐसा वक्त आ सकता है कि जगत में ब्राह्मण की व्यवस्था हो। शायद वैज्ञानिक इतने प्रभावशाली हो जाएंगे आने वाले 50 सालों में कि राजनीतिज्ञों को अपने आप जगह खाली कर देनी पड़े। अभी भी बहुत प्रभावशाली हो गए हैं। अभी भी एक वैज्ञानिक के ऊपर निर्भर करता है बड़े से बड़ा युद्ध कि कौन जीतेगा। अगर आइंस्टीन जर्मनी में होता तो जीत का हिसाब और होता। आइंस्टीन अमेरिका में था तो हिसाब और हो गया। हिटलर को अगर कोई भी भूल चूक पछताती होगी अभी भी नर्क में, तो एक ही भूल चूक पछताती होगी कि इस यहूदी को भाग जाने दिया, वही गलती हो गई। यह एक आदमी पर इतना बड़ा निर्णय होगा। ज्ञान निर्णायक होता जा रहा है। क्षत्रिय दुनिया पर हुकूमत कर चुके, वैश्य आज अमेरिका में हुकूमत कर रहे हैं। शूद्र आज रूस और चीन में हुकूमत कर रहे हैं। शूद्र यानी प्रोलेटेरिएट, शूद्र यानी वह जिसने अब तक सेवा की थी लेकिन बहुत सेवा कर चुका, अब वह कहता है हटो अब हम मालकियत भी करना चाहते हैं। लेकिन ब्राह्मण के हाथ में भी कभी आ सकती है व्यवस्था, संभावना बढ़ती जाती है। क्योंकि क्षत्रियों के हाथ में जब तक व्यवस्था रही सिवाय तलवार चलने के कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिका के हाथ में जब से वैश्यों के हाथ में धन की सत्ता आई है, तब से सारी दुनिया में सिवाय धन के और कोई चीज विचारणीय नहीं रही। और जब से प्रोलेटेरिएट, सेवक, श्रमिक के हाथ में व्यवस्था आई है, तब से वह दुनिया में एरिस्टोक्रेसी ने जो भी श्रेष्ठ पैदा किया था उसे नष्ट करने में लगा है। चीन में जिसे वे सांस्कृतिक क्रांति कह रहे हैं, वह सांस्कृतिक क्रांति नहीं, सांस्कृतिक हत्या है। जो भी संस्कृति ने पैदा किया है चीन की, उस सब को नष्ट करने में लगे हैं। बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, मंदिर गिराए जा रहे हैं, विहार, मस्जिदें, गुरुद्वारे गिराए जा रहे हैं। कीमती चित्र, बहुमूल्य पेंटिंग्स, वे सब बुर्जुआ हो गई हैं, उन सब में आग लगाई जा रही है। यह जो कृष्ण उसको कह रहे हैं, अर्जुन को, वह एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बात कह रहे हैं। वे यह कह रहे हैं कि तू अन्यथा हो नहीं सकता। और इसको भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है कि क्यों नहीं हो सकता। अगर अर्जुन चाहे तो क्यों ब्राह्मण नहीं हो सकता। अगर बुद्ध क्षत्रिय घर में पैदा होकर ब्राह्मण हो सकते हैं और बुद्ध जैसा ब्राह्मण नहीं हुआ। अगर महावीर क्षत्रिय घर में पैदा होकर ब्राह्मण हो सकते हैं और महावीर जैसा ब्राह्मण नहीं हुआ। जैनों के तो 24 तीर्थंकर ही क्षत्रिय हैं, लेकिन क्षत्रिय का कोई काम नहीं किया, शुद्धतम ब्राह्मण की यात्रा पर निकले। तो क्यों कृष्ण जोर देते हैं कि अर्जुन तू क्षत्रिय ही हो सकता है। जब बुद्ध हो सकते हैं, महावीर हो सकते हैं, पार्श्व हो सकते हैं, नेमिनाथ हो सकते हैं। नेमिनाथ तो कृष्ण के चचेरे भाई ही थे, वे जब हो सकते हैं तो इस अर्जुन का क्या कसूर है कि नहीं हो सकता। तो थोड़ी सी बातें समझ लेनी जरूरी है। उस व्यक्ति की खोज करता हुआ वह धनुर्धर जंगल पहुंचा। जब उस व्यक्ति के पास उसने देखा और रहा तो पता चला कि वह तो कुछ भी नहीं जानता था। 3 वर्ष उसके पास रह के सब सीख गया। तब उसके मन में हुआ कि अब तो मैं सब सीख गया, लेकिन फिर भी अब मैं किस मुंह से राजा के पास जाऊं, क्योंकि मेरा गुरु तो कम से कम मुझसे ज्यादा जानता ही है। नहीं ज्यादा तो मेरे बराबर जानता ही है। तो अच्छा यह हो कि मैं गुरु की हत्या करके चला जाऊं।
अक्सर गुरुओं की हत्या शिष्य ही करते हैं। अक्सर यह बिल्कुल स्वाभाविक नियम से चलता है। तो गुरु सुबह सुबह लकड़ियां बीनने गया है। जंगल में वह एक वृक्ष की ओट में खड़ा हो गया। धनुर्धर है, दूर से उसने तीर मारा। गुरु लकड़ियां लिए चला आ रहा है, लेकिन अचानक सब उल्टा हो गया। वह तीर पहुंचा, उस गुरु ने देखा, एक लकड़ी सिर के बंडल से निकालकर उस तीर को मारी। वह तीर उल्टा लौटा और जाकर उस युवक की छाती में छिद गया। गुरु ने आकर तीर निकाला और कहा कि इतना भर मैंने बचा रखा था। शिष्यों से गुरु को थोड़ा सा बचा रखना पड़ता है। लेकिन तुम नाहक मुझसे कह देते, मैं गांव आऊंगा नहीं और शिष्य से प्रतियोगिता करने आऊंगा। पागल हुए हो तुम, जाओ घोषणा करो, तुम मुझे मरा हुआ समझो। तुम्हारे निमित्त अब किसी को सिखाऊंगा भी नहीं और मेरे आने की कोई बात ही नहीं। तुमसे प्रतियोगिता करूंगा। जाओ, लेकिन जाने के पहले ध्यान रखना कि मेरा गुरु अभी जिंदा है और मैं कुछ भी नहीं जानता। उसके पास 10-5 साल रहकर जो थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर बीन लिए थे वही, इसलिए उसके दर्शन एक बार कर लो। बड़ा घबराया वह आदमी। महत्वाकांक्षी के लिए धैर्य बिल्कुल नहीं होता। 3 साल इसके साथ खराब हुए, लेकिन अब बिना उस आदमी को देखे जा भी नहीं सकता। तो गया पहाड़ों में खोजता हुआ और ऊंचे शिखर पर उसके गुरु ने कहा था कि मेरा गुरु है, कमर उसकी झुक गई है, तुम पहचान लोगे। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने जाकर देखा कि एक अत्यंत वृद्ध आदमी 100 के ऊपर पार हो गया होगा। कमर झुक गई है, बिल्कुल गोल हो गया है। सोचा कि यह आदमी, उसने कहा कि क्या आप ही वे धनुर्धर हैं जिनके पास मुझे भेजा गया है? तो उसने आंखें उठाई, उसकी पलकों के बाल भी बहुत बड़े हो गए थे। बामुश्किल आंखें खोलकर उसने देखा और कहा, ठीक है, कैसे आए हो, क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं भी एक धनुर्धर हूँ। तो वह का हंसने लगा। उसने कहा, अभी धनुष बाण साथ लिए हो, कैसे धनुर्धर हो? क्योंकि जब कोई कला में पूर्ण हो जाता है तो यह व्यर्थ का बोझ नहीं ढोता है। जब वीणा बजाने में वीणा वादक पूर्ण हो जाता है तो वीणा तोड़ देता है, क्योंकि फिर वीणा पूर्ण संगीत के मार्ग पर बाधा बन जाती है। और जब धनुर्धर पूरा हो जाता है तो धनुष बाण किस लिए? ये तो सिर्फ अभ्यास के लिए थे। बहुत घबराया वह धनुर्धर। उसने कहा, सिर्फ अभ्यास ही तो, आगे और कौन सी धनुर्विद्या है? तो उस बूढ़े ने कहा, आओ मेरे साथ। वह का उसे लेकर पहाड़ के कगार पर चला गया, जहां नीचे हजारों फीट का गड्ढ है। वह का आगे बढ़ने लगा, वह धनुर्धर पीछे खड़ा रह गया। वह का आगे बढ़ा, उसके पैरों की अंगुलियां पत्थर के बाहर झांकने लगी। उसकी झुकी हुई गर्दन खाई में झांकने लगी। उसने कहा कि बेटे, और पास आओ, इतने दूर क्यों रुक गए हो? उसने कहा, लेकिन वहां तो मुझे बहुत डर लगता है। आप वहां खड़े ही कैसे हैं? मेरी आंखें भरोसा नहीं करती, क्योंकि वहां तो जरा श्वास भी चूक जाए। तो उसके ने कहा, जब अभी मन इतना कंपता है तो निशाना तुम्हारा अचूक नहीं हो सकता, और जहां भय है वहां क्षत्रिय कभी पैदा नहीं होता है। उसके ने कहा, जहां भय है वहां क्षत्रिय कभी पैदा नहीं होता है। वहां धनुर्धर के जन्म की संभावना नहीं है। भयभीत किस चीज से हो? और अगर भय है तो मन में कंपन होंगे ही, कितने ही सूक्ष्म हो, कितने ही सूक्ष्म हो, मन में कंपन होंगे ही। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, तू और भयभीत त्रा तो कल जो तेरा सम्मान करते थे, कल जिनके बीच तेरे यश की चर्चा थी, कल जो तेरा गुणगान गाते थे, कल तक जो तेरी तरफ देखते थे कि तू एक जीवंत प्रतीक है क्षत्रिय का, वे सब हंसेंगे। अपयश की चर्चा हो जाएगी, कीर्ति को धब्बा लगेगा। तू यह क्या कर रहा है? तेरा निज धर्म है, जो तेरी तैयारी है, जिसके लिए, जिसके विपरीत होकर तू जी भी न सकेगा। कीर्ति के शिखर से गिरते ही तू श्वास भी न ले सकेगा।
और ठीक कहते हैं कृष्ण, अर्जुन जी नहीं सकता। क्षत्रिय मर सकता है गौरव से, लेकिन पलायन करके गौरव से जी नहीं सकता। वह क्षत्रिय होने की संभावना में ही नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं जो तेरी संभावना है उससे विपरीत जाकर तू पछताएगा, उससे विपरीत जाकर तू सब खो देगा। इस संबंध में 2-3 बातें अंत में आपसे कहूं जो ख्याल ले लेने जैसी हैं। उनसे बड़ी भ्रांति होती है अगर वे ख्याल में न रहें। लग सकता है कि कृष्ण क्या युद्धखोर हैं, वार मांगर हैं। लग सकता है कि युद्ध की ऐसी उत्तेजना, युद्ध के लिए ऐसा प्रोत्साहन तो भूल हो जाएगी अगर आपने ऐसा सोचा। कृष्ण सिर्फ एक मनसशास्त्री हैं। अर्जुन की पोटेंशियलिटी को समझते हैं, अर्जुन क्या हो सकता है यह समझते हैं, और अर्जुन क्या होकर तृप्त हो सकता है यह समझते हैं। और अर्जुन क्या होने से चूक जाए तो सदा के लिए दुख और विषाद को उपलब्ध हो जाएगा और अपने ही हाथ नरक में आत्मघाती हो जाएगा, यह भी समझते हैं। अब आज सारी दुनिया में मनसशास्त्र के सामने जो गहरे से गहरा सवाल है वह यही है कि हम प्रत्येक बच्चे को उसकी संभावना, उसकी पोटेंशियलिटी बता सकें, वह क्या हो सकता है। सब अस्त व्यस्त है। रविंद्रनाथ के पिता रविंद्रनाथ को कवि नहीं बनाना चाहते हैं। कोई भी पिता नहीं बनाना चाहेगा। मैंने तो सुना है कि महाकवि निराला के घर एक रात एक छोटी सी बैठक चलती थी। सुमित्रानंदन पंत थे, महादेवी थीं, मैथिली शरण गुप्त थे और कुछ लोग थे। मैथिली शरण गुप्त बहुत दिन बाद आए थे, तो जैसी उनकी आदत थी निराला के भोजन बनाने वाले महाराज को भी पूछा कि ठीक तो हो, सब ठीक तो है। उसने कहा और तो सब ठीक है महाराज, लेकिन मेरा लड़का, किसी तरह उसे ठीक करें, बर्बाद हुआ जा रहा है। तो मैथिली शरण ने पूछा क्या हुआ तुम्हारे लड़के को, क्या गुंडा बदमाश हो गया, चोर लफंगा हो गया? उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरा लड़का कवि हो गया है। इन सब कवियों पर क्या गुजरी होगी पता नहीं। रविंद्रनाथ के पिता भी नहीं चाहते थे कि कवि हो जाए लड़का। सब चेष्टा की, पढ़ाया लिखाया, पूरा परिवार बड़ा ही धुआंधार पीछे लगा था। इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, कुछ भी बन जाए, काम का बन जाए। रविंद्रनाथ के घर में एक किताब रखी है। जोड़ासा को भवन में बड़ा परिवार था, बहुत बच्चे थे, 100 लोग थे घर में। हर बच्चे के जन्मदिन पर उस किताब में उस बच्चे के संबंध में घर के सब बड़े बूढ़े भविष्यवाणियां लिखते थे। उस किताब में रविंद्रनाथ के सारे भाई बहन काफी थे, दर्जन भर सबके संबंध में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। रविंद्रनाथ के संबंध में किसी ने अच्छी बात नहीं लिखी है। रविंद्रनाथ की मां ने खुद लिखा है कि रवि से हमें कोई आशा नहीं है। सब लड़के बड़े होनहार हैं, कोई प्रथम आता है, कोई गोल्ड मेडल लाता है, कोई यूनिवर्सिटी में चमकता है। यह लड़का बिल्कुल गैर चमक का है। लेकिन आज आप नाम भी नहीं बता सकते कि रविंद्रनाथ के उन सब चमकदार भाइयों के नाम क्या है। वे अचानक कहीं खो गए। मनोविज्ञान इस समय बहुत व्यस्त है कि यह जो जगत इतना दुखी मालूम पड़ रहा है, इसका बहुत बुनियादी कारण जो है वह डिस्प्लेसमेंट है। हर आदमी जो हो सकता है वह नहीं हो पा रहा है, वह कहीं और लगा दिया गया है। एक चमार है, वह प्रधानमंत्री हो गया है। जिसे प्रधानमंत्री होना चाहिए वह कहीं जूते बेच रहा है। सब अस्त व्यस्त है। किसी को भी पता भी तो नहीं है कि वह क्या हो सकता है। धक्के हैं, बिल्कुल एक्सीडेंटल है। जैसे सब संयोगिक है, जैसे सब बाप को एक सनक सवार है कि लड़के को इंजीनियर होना चाहिए तो इंजीनियर होना चाहिए। अब बाप की सनक से लड़के का क्या लेना देना होना था, तो बाप को हो जाना चाहिए था। लेकिन बाप को सनक सवार है, बेटे को इंजीनियर होना चाहिए। फिर बाप भी क्या कर सकता है, उसे कुछ भी तो पता नहीं है।
इसलिए आज सारी दुनिया में मनोवैज्ञानिक इस बात के लिए आतुर हैं कि प्रत्येक बच्चे की पोटेंशियलिटी की खोज ही मनुष्यता के लिए मार्ग बन सकती है। वह जो कृष्ण कह रहे हैं वह युद्ध की बात नहीं कह रहे हैं, भूलकर भी मत समझ लेना यह। इससे बड़ी भ्रांति पैदा होती है। कृष्ण जब यह कह रहे हैं तो यह बात स्पेसिफिकली विशेष रूप से अर्जुन के टाइप के लिए निवेदित है। यह बात अर्जुन की जो संभावना है उस संभावना के लिए उत्प्रेरित है। यह बात हर किसी के लिए नहीं है, यह हर कोई के लिए नहीं है। लेकिन इतने बड़े मनोविज्ञान की समझ खो गई। महावीर ने अहिंसा की बात कही, वह कुछ लोगों के लिए सार्थक है, अगर पूरे मुल्क को पकड़ ले तो खतरा है। कृष्ण ने हिंसा की बात कही, वह अर्जुन के लिए सार्थक है और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल सार्थक है, पूरे मुल्क को पकड़ ले तो खतरा है। लेकिन भूल निरंतर हो जाती है। वह निरंतर भूल यह हो जाती है कि हम प्रत्येक सत्य को जनरलाइज कर देते हैं, उसको सामान्य नियम बना देते हैं। कोई सत्य व्यक्त जगत में सामान्य नियम नहीं है। अव्यक्त जगत की बात छोड़े, व्यक्त जगत में, मैनिफेस्टेड जगत में सभी सत्य सशर्त हैं, उनके पीछे शर्त है। ध्यान रखेंगे पूरे समय की अर्जुन से कही जा रही है यह बात एक पोटेंशियल क्षत्रिय से, जिसके जीवन में कोई और स्वर नहीं रहा है, न हो सकता है। उसकी आत्मा जो हो सकती है, कृष्ण उसके पीछे बिल्कुल लाठी लेकर पड़ गए हैं कि तू वही हो जा जो तू हो सकता है। वह भाग रहा है, वह बचाव कर रहा है, वह डर रहा है, वह भयभीत हो रहा है, वह 25 तर्क खोज रहा है। कृष्ण युद्धखोर नहीं है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं यह, और आप भूलकर भी यह मत समझ लेना कि सबके लिए अर्जुन से कहा गया सत्य सत्य है। ऐसा भूलकर मत समझ लेना। हाँ, एक ही बात सत्य है उसमें जो जनरलाइज की जा सकती है, और वह यह है कि प्रत्येक की संभावना ही उसका सत्य है। इससे अगर कोई भी बात निकालनी हो तो इतनी ही निकलती है कि प्रत्येक की उसकी निज संभावना ही उसके लिए सत्य है। गीता की इस किताब को अगर महावीर पढ़े तो भी पढ़कर महावीर महावीर ही होंगे, अर्जुन नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वे राज समझ जाएंगे कि मेरी पोटेंशियलिटी क्या है, वही मेरी यात्रा है। इस किताब को बुद्ध पढ़े तो दिक्कत नहीं आएगी जरा भी। वे कहेंगे बिल्कुल ठीक, मैं अपनी यात्रा पर जाता हूँ जो मैं हो सकता हूँ। प्रत्येक को जाना है अपनी यात्रा पर जो वह हो सकता है, और प्रत्येक को खोज लेना है व्यक्त जगत में कि मेरे होने की क्या संभावना है। गीता का संदेश इतना ही है, युद्धखोरी का नहीं है। लेकिन भ्रांति हुई है, गीता को पढ़कर युद्धखोर को लगता है कि बिल्कुल ठीक होना चाहिए, युद्ध गैर युद्धखोर को लगता है बिल्कुल गलत है, युद्ध करवाने की बात कर रहे हैं। कृष्ण का युद्ध से लेना देना ही नहीं है। जब मैं ऐसा कहूंगा तो आपको जरा मुश्किल होगी, लेकिन मैं फिर पुन पुन कहता हूँ, कृष्ण को युद्ध से लेना देना नहीं है। कृष्ण एक मनोवैज्ञानिक सत्य कह रहे हैं। वे कह रहे हैं अर्जुन से यह तेरा नक्शा है, यह तेरा बिल्ट इन प्रोसेस है, तो यह हो सकता है। इससे अन्यथा होने की चेष्टा में सिवाय अपयश, असफलता, आत्मघात के और कुछ भी नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।